नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अड्डा 24/7 पर। सुबह के बज चुके हैं 6 और नवदीप सर हाजिर हैं करंट अफेयर्स के एक नए चर्चा के साथ। और इस नई चर्चा में आज, जैसा कि आप पीछे भी देख पा रहे हो, लिखा हुआ है पाकिस्तान की सेना का नया सेना अध्यक्ष। और क्या अब आतंकवाद कम हो सकता है? क्या अब पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज आ सकता है? क्या उसमें सुधार हो सकता है? इन सभी संभावनाओं पर चर्चा करेंगे दोस्तों। लेकिन एक स्टेटमेंट जिसके बारे में हमेशा चर्चा की जाती है वो ये है कि in every country they has an army. In case of Pakistan, the army has the country. लोग ऐसा कहते हैं कि हर देश के पास अपनी सेना होती है, पर पाकिस्तान के केस में सेना के पास देश है। अब यह स्टेटमेंट कहां तक सही है, कहां तक सही नहीं है? और हम लोग हमेशा से सुनते आ रहे हैं कि पाकिस्तान में सरकार हमेशा सेना ही चलाती रही है। इन सभी मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे आज। और दोस्तों, जानेंगे कि ये क्या न्यूज है जिसमें पाकिस्तान के नए सेनाध्यक्ष मिलने के बाद, जो कि इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस यानी आईएसआई में भी काम कर चुके हैं, अब जब पाकिस्तान की सेना के प्रमुख बनेंगे तो क्या होने वाला है? दोस्तों, बात हो रही है लेफ्टिनेंट जनरल मुनीर साहब की। देखिए आप इनके बारे में, पाकिस्तान नेम्स न्यू आर्मी चीफ, पॉलिटिकल क्राइसिस कुड डीपन। यहां पर देख सकते हैं आप लेफ्टिनेंट जनरल मुनीर। और इसके अलावा यहां पर ये इंडियन एक्सप्रेस की एक न्यूज है, हु इज द लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर चूजन टू बी नेक्स्ट पाकिस्तान आर्मी चीफ हु क्रॉस स्वॉर्ड्स विद इमरान खान। अब दोस्तों, पाकिस्तान में ऑनगोइंग पॉलिटिकल कंडीशन समझिए। इस समय पर राजनीतिक उथल पुथल कुछ इस तरह की मची हुई है। वहां पर इमरान खान को हटा दिया गया। इमरान खान जब हटे तो इमरान खान ने हटने के साथ ही पहले जिस तरह से आर्मी के साथ रह करके उन्होंने प्रो पाकिस्तानी बातें की थी, आर्मी का सपोर्ट पीछे हटते ही उन्होंने प्रो पाकिस्तान बातें तो की, लेकिन बातें उनकी कंप्लीटली एंटी आर्मी हो गई। यानी कि पाकिस्तान की आर्मी के अगेंस्ट बातें कर रहे हैं इमरान खान, लगातार हमले बोलते जा रहे हैं। और यहां पर समस्या न सिर्फ कि पाकिस्तान आर्मी के बारे में है, बल्कि आपको एक पिछले मुद्दे से भी रूबरू करवाऊंगा। वो ये कि जब अफगानिस्तान में कम्युनिस्ट सरकार बनी थी, अफगानिस्तान को ऐसा कहा जाता है ग्रेवयार्ड ऑफ एम्पायर्स। उसे कहते हैं कि बहुत सारे साम्राज्यों का कब्रिस्तान है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान में कम्युनिस्टों की सरकार बनी जो कि यूएसएसआर से सपोर्टेड थी। उस सरकार को गिराने के लिए अमेरिका ने पाकिस्तान को यूज किया और पाकिस्तान के माध्यम से वहां के आतंकवादियों को ट्रेनिंग देनी शुरू की, तालिबान को तैयार किया। आप नाम सुनते हैं दुनिया भर के टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस के, लेकिन सबसे पहले टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को आप तालिबान में सुनते हैं अल-कायदा, जिसका हेड हुआ करता था ओसामा बिन लदेन। ओसामा बिन लदेन कहीं ना कहीं सीआईए और अमेरिका की ही पैदाइश थी, जिसको उन्होंने फंड्स देना शुरू किया। तालिबानियों को यूएस के मदद से अफगानी कम्युनिस्ट सरकार के खिलाफ लड़ाई करने में मदद मिली। और इसके बाद जब 1989 और 90 के आसपास यूएसएसआर का विघटन हुआ तो अपने आप यूएस ने फंड्स के सपोर्ट खींच लिए। लेकिन ये जो सांप पला, इसे कहीं ना कहीं तो जाकर काटना ही है। और वही वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला हुआ। और दोस्तों, ये वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला बहुत बड़ी घटना थी जो हुई थी जस्ट बिकॉज कि यूएस ने एक आतंकवादी संगठन को पनपाया या बनाया। और यही कुछ आगे चल करके फिर आईएसआई का भी काम हुआ। पाकिस्तान की आर्मी हमेशा से इन सभी आतंकी संगठनों को शह देती आ रही है, और शह देने के लिए करे भी क्यों ना। आप बात करते हैं लश्कर ए तैयबा की, बात करते हैं जम्मू एवं कश्मीर लिबरेशन फ्रंट, जो कि पहले आतंकवादी ऑर्गेनाइजेशन था, बाद में जाकर के वो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन बन गया। इंडियन मुजाहिदीन की बात करें, हिजबुल मुजाहिदीन की बात करें, या बात करें जो जैश ए मोहम्मद जैसे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, इन सभी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस को कहीं ना कहीं तरीके से फंडिंग्स जो मिल रही हैं, वो फंडिंग्स या वो शह सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान की आर्मी ही दे रही है। और इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस यानी आईएसआई जिसकी हम लोग बात करते हैं, आईएसआई भी एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है या एक ऐसी संस्था है जो लगातार पाकिस्तान की डिटेक्टिव एजेंसी होने के नाम पर दुनिया भर में इन आतंकवादी गतिविधियों को भी प्रमोट करने के लिए जानी जाती है। तो टू बी वेरी ओपन और टू बी वेरी फ्रैंक, अगर हम बात करते हैं कि क्या आईएसआई में ही काम करने वाला लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर जा करके और अब पाकिस्तान की आर्मी को सुधार देगा, या पाकिस्तान की आर्मी जिस तरह से बड़ी लैंड माफिया है, या पाकिस्तान की आर्मी के ऊपर आरोप लगते हैं कि दुनिया के सबसे भ्रष्ट संस्थानों में से एक पाकिस्तान आर्मी है, तो क्या पाकिस्तान आर्मी इस तरीके से आगे चल करके आतंकवाद जैसी गतिविधि को रोक पाएगी? बहुत मुश्किल है और बहुत टफ है कि पाकिस्तान इन्हें रोक पाए।
अब जब बहुत मुश्किल है, बहुत टफ है, तो फिर कंडीशंस बहुत क्रिटिकल हो जाती हैं। आगे चल करके जैसे ही हम लोग देखते हैं ना दुनिया भर की चीज़ों को, तो वो पाकिस्तान आर्मी के अगेंस्ट ही जाती हुई दिखती हैं। जनरल बाजवा निकल गए। जनरल बाजवा ने निकलते निकलते देखा कि बहुत सारी चीज़ें अब पाकिस्तान में चेंज होंगी, और वो तो हम भी देखते हैं कि बहुत सारी चीज़ें पाकिस्तान में चेंज हुई भी। पाकिस्तान की आर्मी का वहाँ के स्टेट अफेयर्स पे टेक ओवर कर लेना कोई बड़ी बात नहीं है। पाकिस्तान की सेना कभी भी वहाँ के राज्य कानून को अपने हाथ में ले लेती है। आप परवेज मुशर्रफ की बात करें, उसके बाद आप यहाँ पर परवेज कायानी की बात करें, आप बात करें राहिल शरीफ की, और आप बात करें जनरल कमर जावेद बाजवा की। राहिल शरीफ जब आर्मी चीफ हुआ करते थे उस समय पर प्रधानमंत्री तो इन्हीं के छोटे भाई थे, नवाज शरीफ, और इन्हीं के छोटे भाई नवाज शरीफ से कह कर करके इन्होंने अपना टर्म बढ़वाया था, तो ये भी था। ऐसी बहुत सारी घटनाएं हैं जो उस लंबे समय काल में हुई हैं। लेकिन दोस्तों आप लोग भी अपना ओपिनियन यहाँ पर लिखिए जरूर कि क्या आतंकवादी गतिविधियां कम होंगी? क्या आपको ऐसा लगता है कि पाकिस्तान में नए आर्मी चीफ के आ जाने से चीजें और बेहतर होंगी? अगर ऐसा है तो भारत के परिप्रेक्ष्य में भी क्या यह फायदेमंद होगा? दोस्तों इसी के बारे में आप सभी लोगों को करनी है चर्चा, और आपको बताना है कमेंट सेक्शन में। आपके लिए क्वेश्चन यह है कि हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान? इस समय पर पाकिस्तान का प्रेसिडेंट कौन है, इसके बारे में जरूर लिखें। साथ ही साथ दोस्तों आप कोई भी बैच, कोई भी कोर्स परचेज करना चाहते हैं, आप कोड यूज करिए Y637 अड्डा 24/7 पर, और Y637S बुक्स और टेस्ट सीरीज के लिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट सेशन में, और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, और साथ ही साथ दोस्तों बेल आइकन को दबाना मत भूलिए। जय हिंद।